ज़ैन जैसे ही महविश को रुखसत करवा कर घर लेकर आता है तो बजाय वो महविश के कमरे में जाने के वो सीधा महानूर के उसी अपार्टमेंट में चला जाता है जहां पर महानूर आकर रह रही थी। जैसे ही ज़ैन वहां जाता है उसे महानूर दिखाई देती है। ज़ैन महानूर से इतनी मोहब्बत करता है कि उसे अपने आसपास महानूर का वजूद महसूस होने लगता है और उसे ये भूल जाता है कि वो अभी अभी महविश से शादी करके उसे घर लेकर आया है। जबकि महविश ज़ैन का इंतजार करते करते थक जाती है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। उसे इस बात का यकीन है कि ज़ैन महविश से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ जबरदस्ती की शादी है और ज़ैन अब उसका होकर भी उसका नहीं है। तो महविश को अपने ऊपर गुस्सा आने लगता है कि आखिर उसने ये फैसला क्यों किया। ज़ैन का कमरा जो महानूर के लिए सजाया गया था, अब महविश को उस कमरे से वहशत आने लगती है और वो सारे कमरे के फूल उतार कर फेंक देती है। महविश ज़ैन का इंतजार कर रही थी। ज़ैन तो अब कमरे में नहीं आने वाला। महविश वहीं बैठे बैठे सो जाती है, जबकि ज़ैन वहीं महानूर की अनेक्सी में महानूर की यादों में खोया हुआ था। अब वो ये फैसला कर लेता है कि कुछ भी हो जाए वो महानूर को ढूंढ कर ही सुकून से बैठेगा। अगले सुबह जब मदीहा ज़ैन को अनेक्सी से आते हुए देखती है तो वो हैरान होती है और ज़ैन को कहती है, ज़ैन तुम क्या पूरी रात कमरे में नहीं गए? महविश तुम्हारा इंतजार कर रही होगी और तुम यहाँ से आ रहे हो। जिस पर ज़ैन कहता है, मॉम मैंने आपकी इज्जत की खातिर शादी तो कर ली है, लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानता। जब तक मुझे महानूर का पता नहीं मिल जाएगा मैं इस शादी को कबूल नहीं करूंगा। महानूर जरूर किसी मुसीबत में है और मुझे उसको उस मुसीबत से निकालना है। जिस पर मदीहा कहती है, ज़ैन अब बस भी कर दो। महानूर तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। तुम आखिर अपनी माँ को और बाकी घर वालों को कितनी अजियत दोगे? जिस पर ज़ैन कहता है, मॉम अब बस। मैं आपकी इज्जत की खातिर एक अनचाही लड़की से शादी कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को किसी मुश्किल में नहीं छोड़ सकता। जबकि महविश पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन लेगी और उसका दिल एक बार फिर से टूट जाएगा। अब महविश को एहसास होगा कि वो ज़ैन को पा कर भी ना पा सकी और महानूर जो उसकी हुई भी नहीं, लेकिन वो हर वक्त उसके ज़हन पर सवार है। जबकि दूसरी तरफ महानूर को सेठ अकरम ने अपनी हिरासत में लिया हुआ है। महानूर रोते हुए सेठ अकरम को कहती है कि मुझे जाने दो। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें मेरे मामू ने ही मेरी लोकेशन का बताया होगा, लेकिन मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। जिस पर सेठ अकरम महानूर को डराए धमकाएगा और कहेगा कि जब तक तुम मुझसे निकाह नहीं करोगी तुम यहीं पर बंद रहोगी। सेठ अकरम काफी से पैसे महानूर के मामू मुमानी को भी दे देगा ताकि वो अपना मुंह बंद रखें। लेकिन ज़ैन जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाएगा तो वो सबसे पहले महानूर के मामू और मुमानी को ही हिरासत में लेगा और बहुत जल्द पुलिस की तफ्तीश के दौरान ही अमजद सेठ अकरम का सारा सच उगल देगा और यूं ज़ैन महानूर तक पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या ज़ैन महविश के साथ ज्यादती कर रहा है? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।